चल उठ मूर्ख कहीं के, कुछ आता जाता है नहीं, स्वप्न देख रहे हैं समझदारी के। सुना है मूर्खों को भी समझदारी के पंख लग गए हैं। ऐसे शब्दों को हमने अपने आसपास अनेक बार सुना होगा। संसार उसी का सम्मान करना जानता है जो समझदार हो। एक कहावत भी है कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा समझदार शत्रु का होना ज्यादा अच्छा होता है। आखिर कौन मूर्ख होना चाहता है? फिर भी काल के प्रभाव से, उचित शिक्षा दीक्षा के अभाव में, विपरीत परिस्थितियों के चलते सभी को ऐसा अवसर नहीं मिल पाता है कि वह अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण और कुशाग्र कर सकें। जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करने वाले हमारे महान पूर्वजों ने मूर्खों को समझदार बनाने पर भी अच्छा अनुसंधान किया। औषधि तो अपना काम करती ही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 2000 वर्ष पूर्व एक ऐसी किताब लिखी गई जो आज भी अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, समझदार बनाने वाली किताब। भारत की यह किताब विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवादित की गई है। यह किताब है पंचतंत्र। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार तथा प्रथा परंपरा का द्योतक ग्रंथ होने के कारण पंचतंत्र को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। यह ग्रंथ समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इस पुस्तक की बड़ी ही सरल और रोचक तरीके से गुथी कहानियां एक एक करके अपने ज्ञान के कपाट को खोलती चली जाती हैं। और जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेते हैं तो पाते हैं कि आप एक नए आदमी हो चुके हैं। यह किताब आपको केवल समझदार ही नहीं बनाती है, यह आपको जीवन प्रबंधन का वह कौशल सिखा देती है जो आपको जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। अपने समाज का नेतृत्व करने और विकट परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मददगार साबित होता है। किताब की कहानी यह है कि दक्षिण भारत के एक राजा के 3 पुत्र मूर्ख थे, उद्दंड थे। उनमें राज्य का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। राजा इस बात से परेशान रहते थे। अपने मंत्रियों की सलाह पर उन्होंने अपने पुत्रों को नगर से बाहर जंगल में एक ऐसे गुरु के सानिध्य में भेजा जहां उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सकता था। गुरु जानते थे कि वह बालकों को परंपरागत तरीके से कुछ सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे तरीके असफल हो चुके थे। चारों ओर से निराश होने के बाद ही राजा ने अपने मूर्ख पुत्रों के लिए उन्हें चुना था। उन्होंने जंगली जानवरों के चरित्रों से कहानियों को निर्मित किया और 5 अध्याय में उन्हें एक पुस्तक का रूप दिया। इन 5 अध्यायों को नाम दिया गया पंचतंत्र। गुरु प्रतिदिन अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते और कहानी के अंत में जो शिक्षा मिलती वह उनकी बुद्धि को परिष्कृत करती। कहा जाता है कि जब राजकुमारों ने 5 तंत्रों से युक्त कहानियों को सुन लिया, तब वे नीति संपन्न तथा बुद्धि कौशल से युक्त सुयोग उत्तराधिकारी बन चुके थे। भारत की ही नहीं अपितु विश्व की धरोहर मानी जाने वाली नीति ज्ञान की यह श्रेष्ठ कहानियां पंचतंत्र के नाम से विख्यात हैं। इसको रचने वाले गुरु पंडित विष्णु शर्मा थे, जो स्वयं राजनीति और नीति शास्त्र सहित अन्य शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। यदि आप भी अपने बालकों को नीति निपुण और जीवन प्रबंध के सूत्र सिखाना चाहते हैं तो अपने घर की लाइब्रेरी में पंचतंत्र को अवश्य शामिल कीजिए। यदि आप भी अपने डीएनए में छिपी अपने महान पूर्वजों की अद्भुत ज्ञान संपदा को अनुभव करना चाहते हैं तो भारत की माटी की विरासत को सहेजने की यात्रा में हमारे साथी बने। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका और हमारा एक कदम हमारे भारत के लिए, हमारी विरासत के लिए।